नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक प्लान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक कमेंट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। कमेंट मुझे एक हमारे चैनल के व्यूअर हैं रावत जी, उन्होंने मुझे किया है। कोट द्वार के ये रहने वाले हैं। इन्होंने पूछा है कि मैं अगर 10 लाख रुपए का लमसम निवेश म्यूचुअल फंड में करना चाहूँ तो मुझे किस तरह से उस निवेश को करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कुछ लमसम निवेश म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में रिटर्न्स भी अच्छे बना सकें और साथ ही साथ आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकें। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है 10 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए ये लमसम निवेश म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं। चलिए देखिए, लमसम सीधा मार्केट में क्यों नहीं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, आपने सोचा म्यूचुअल फंड में मुझे लमसम करना है, लेकिन यहां डायरेक्टली आप 10 लाख रुपए एकदम से मार्केट में लमसम करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। किस तरीके से आपको लमसम करना चाहिए उस पर मैं आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। देखिए, लमसम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एसटीपी यूज करें। अगर देखिए आपको लमसम जो करना है, मान लीजिए आपको 50,000 रुपये लमसम करना है, 60,000 करना है, छोटा अमाउंट लमसम करना है तो आप उसको 2 टुकड़ों में बांटकर लमसम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपके पास पैसा है वो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए को आप एसटीपी के थ्रू अगर लमसम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब एसटीपी के थ्रू मैं क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने लमसम सीधा मार्केट में निवेश कर दिया। अभी मार्केट जो आप निफ्टी देख रहे हैं, मान लीजिए 25,000 के आसपास है, आपने लमसम किया, 15 दिन बाद देखा आपने या 20 दिन बाद देखा कि मार्केट में गिरावट आ गई। अब आपने जो 10 लाख रुपए लमसम किए थे वो एकदम से 10 के 10 लाख रुपए घटने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि 9.5 लाख रुपए रह जाएं। तो क्या होगा कि आपकी तो एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी कि 10 लाख रुपए लगाए थे, 9.5 लाख रुपए बचे हैं, ये तो मुझे म्यूचुअल फंड में काफ़ी नुकसान हो गया। इसीलिए सीधा मार्केट में एकदम से 10 लाख रुपए निवेश ना करके एसटीपी के थ्रू निवेश करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी के ऊपर वैसे मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। एसटीपी एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं जो कि आप मार्केट में निवेश करना चाहते थे, तो आप क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपए आप निवेश कर देंगे कहां, एक लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड यानी कि आप एक डेट फंड कह लीजिए। आप इन 10 लाख रुपए को वहां निवेश कर देंगे। फिर क्या होगा, आप इसको मंथली दूसरे प्लान में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए 10 लाख रुपए है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख पर मंथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, इक्विटी फंड्स में। जैसे कि आपको लार्ज कैप में करना है, आपको फ्लेक्सी कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, तो आप वहां से धीरे धीरे उस पैसे को फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा डायरेक्टली निवेश ना करके एसटीपी के थ्रू निवेश करने में, उसको समझिए। देखिए, अब मान लीजिए जो स्टॉक मार्केट है उसका ग्राफ आप देख ही रहे हैं, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ज्यादा घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे ये ग्राफ चलता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब मान लीजिए आपने लमसम किया, आपने इकट्ठा यहां पर लमसम कर दिया, यानी कि आपने मार्केट जब बहुत तेज थी, बहुत महंगी मार्केट थी, उस समय पर लमसम कर दिया। आपको नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा कि मुझे कब लमसम करना चाहिए, तो यहां जो लमसम आप करेंगे इससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, मान लीजिए बहुत लंबे समय तक आप चल रहे हैं, तो नुकसान ओवरऑल मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, क्योंकि देखिए लंबे समय में तो मार्केट बढ़नी है। लेकिन फिर भी अगर हम एसटीपी के थ्रू निवेश करेंगे तो हम थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। कारण है, अब 10 लाख रुपए है, आपने इसको मंथ वाइज एसटीपी कर रहे हैं, हर महीने आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो इस महीने यहां निवेश हुआ, किसी महीने यहां भी निवेश होगा, किसी महीने यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, यानी कि आप एवरेजिंग का बेनिफिट यहां ले सकते हैं। इकट्ठे एक साथ 10 लाख रुपए निवेश ना करके थोड़े थोड़े पैसे हर महीने निवेश करेंगे, कभी मार्केट के अप में, कभी मार्केट के डाउन में, कभी एनएवी महंगी है, कभी एनएवी सस्ती है, तो आपको ओवरऑल क्या होगा, एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे लमसम करना आपके लिए, जो डायरेक्ट एक साथ लमसम आप कर रहे थे उसके मुकाबले ये ज्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए लमसम जब भी करें, एक बड़ा अमाउंट लमसम करना है तो आप एसटीपी का यूज करें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और भी कुछ पॉइंट्स है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, फंड एलोकेशन फॉर 15 ईयर्स। अब 15 साल के लिए आपको लमसम करना है तो आपको कौन से फंड्स यहां पर रखने चाहिए। देखिए,
15 साल की ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बढ़िया रिटर्न्स बना सकते हैं। कोशिश करेंगे 10 लाख रुपए को कुछ इस तरह से हम लोग निवेश करने की कि हम थोड़ा सा एक मॉडरेट टू हाई रिस्क की तरफ जाएं, एक अच्छे रिटर्न्स बनाने के साथ साथ थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी रहे, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो थोड़ी सी हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिले। एक ऐसा पोर्टफोलियो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ एक इंडेक्स फंड रखेंगे। ठीक है, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड हम कौन सा रखेंगे, इंडेक्स फंड हम रखेंगे निफ्टी 50। ठीक है, एक फंड हम यहां कौन सा रखेंगे, एक हम रखेंगे यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, फ्लेक्सी कैप। एक फंड हम यहां रखेंगे मिड कैप। ठीक है, एक फंड हम यहां पर रखेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक है, और एक फंड हम यहां रखेंगे स्मॉल कैप। इस तरह से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। अब देखिए टोटल यहां 10 लाख रुपए हैं, 5 फंड्स मैंने रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 5 फंड्स में आप 2-2 लाख रुपए बांट दें और सीधा निवेश कर दें, ऐसा नहीं है, इसको समझिए। इंडेक्स फंड यहां आप रख दीजिए 25%। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड आप यहां रखिए 25%। 50% तो आपका इंडेक्स फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, मिड कैप यहां रखिए आप 15%। ठीक है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यहां रखिए आप 20% और स्मॉल कैप में कितना रखिए, केवल 15%। अब आप देखिए 50 ये हो गया और 50 ये हो गया, टोटल 100% का जो निवेश है आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि 2.5 लाख रुपए इंडेक्स फंड निफ्टी 50, 2.5 लाख रुपए फ्लेक्सी कैप फंड, 1.5 लाख रुपए मिड कैप फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में 2 लाख रुपए और बाकी के 1.5 लाख रुपए स्मॉल कैप में। लंबा टाइम है स्मॉल कैप को, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया है, क्योंकि 15 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, इस तरह से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना पाएंगे। देखिए यहाँ क्या होगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा निवेश होगा। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशंस चेंज करने की बेनिफिट रहेगा। मिड कैप में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि लार्ज कैप के मुकाबले ये हमें बेटर रिटर्न्स देती है कैटेगरी, और स्मॉल कैप के मुकाबले ये थोड़ी सी कम रिस्की होती है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहाँ कुछ पैसा डेट में भी रहेगा, तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए ये फंड मैंने ऐड किया है, ताकि आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़िया मिले, आप मार्केट के गिरावट का जो समय आएगा उसमें बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, स्मॉल कैप मार्केट में रैली का टाइम रहेगा, तो ये आपके जो पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इस तरह से प्रॉपर आप एक सही तरह से पोर्टफोलियो अपना बैलेंस करके बना सकते हैं। 10 लाख रुपए का निवेश है, कुछ इस तरह से यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितने रिटर्न्स यहां से बनाए जा सकते हैं। हमने क्या किया, हमने यहां पर लमसम किया, कितना किया, 10 लाख रुपए का। अब देखिए रिटर्न्स कितने, पैसा कितना बनाया जा सकता है, उस पर अगर मैं बात करूं तो सीधा एक लमसम कैलकुलेटर पर चलते हैं। हम यहां पर कोशिश करेंगे सही तरह से देखने की कितना पैसा यहां से बनाया जा सकता है। चलिए सीधा लमसम कैलकुलेटर पर हम चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग जो हमने यहां पर सिलेक्ट किए हैं, जो पोर्टफोलियो बनाया है, जो फंड्स हमने सिलेक्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितने रिटर्न्स यहां पर बन सकते हैं। चलिए लमसम करेंगे हम 10 लाख, 10 लाख क्लियर है। ड्यूरेशन है हमारे पास टोटल यहां पर 15 साल की। ठीक है, देखिए अगर आपको 12% के रिटर्न्स मिलते हैं तो जो 10 लाख रुपए का निवेश है वो बढ़कर हो जाएगा 15 साल में 54,73,000 रुपए। ये मैंने जोड़ा है 12% के रिटर्न्स पर, लेकिन फ्यूचर में रिटर्न्स अगर आपको ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, बढ़िया बढ़िया फंड है, फ्लेक्सी कैप भी है, अगर हमारा जो रिटर्न्स हैं ये बढ़कर हो जाते हैं 15%, तो 15 साल में ये 10 लाख रुपए 81 लाख रुपए भी बनाकर दे सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं। 12% पर इतने बन रहे थे आपने देखा, और अगर 15% तो फिर 81 लाख रुपए आपके जो लमसम है आपको ये बनाकर दे सकता है। तो यानी कि रिटर्न्स पर डिपेंड करेगा फ्यूचर में कि अगर आपको 12 मिलते हैं, 13 मिलते हैं या फिर 15 मिलते हैं। फंड सिलेक्शन हमने अच्छा किया है, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है, तो रिटर्न्स हमें फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि हमें बढ़िया ही देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पोर्टफोलियो रिव्यू प्लान। देखिए, जब आपने निवेश कर दिया, अब आपको क्या करना है ना, पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना है। आपको साल में एक बार कम से कम अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर देखना है कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम मेरी ऐसी तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हो। क्योंकि देखिए, कई बार हम गलती से कोई फंड गलत भी चूज़ कर लेते हैं। अगर हम एक साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे तो बिल्कुल हम उस फंड को पकड़ लेंगे कि इसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो में गिरावट आ रही है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को रिव्यू साल में एक बार तो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो है मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है। 10 लाख रुपए कभी भी एक साथ मार्केट में निवेश नहीं करने हैं, पहली गलती, इससे हमें बचना है। दूसरी मिस्टेक हम लोग क्या कर देते हैं, मार्केट के गिरावट के टाइम पर पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, जबकि वो सही टाइम है कि पैसा हमारा निवेश रहे ताकि हमें फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स मिले। अगर मार्केट में गिरावट आ गई, पैसा हमने निकाल लिया, तो फिर हमने नुकसान में ही उस पैसे को निकाला। तो दूसरी गलती से हमें कुछ ऐसे बचना है। मार्केट में जब निवेश कर दिया है, थोड़ा सा लंबे समय तक बने रहेंगे तो फिर मार्केट हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाकर ज़रूर देगी। लेकिन अगर गिरावट के टाइम पर पैसा निकाल कर भाग जाएंगे तो फिर मार्केट रिटर्न्स कहाँ से देगी। इसलिए घबराना नहीं है, जब निवेश कर दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में इस तरह से निवेश ना करें, तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। यहाँ ड्यूरेशन 15 साल की है, बढ़िया ड्यूरेशन है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बेटर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग लमसम निवेश करना चाहते हैं तो क्या आप लोग भी एसटीपी के थ्रू निवेश करना पसंद करेंगे, या फिर आप मार्केट में एक साथ ही अपने पैसे को निवेश करेंगे। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।